राहुल गांधी, तुम्हारे पिता के समान श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और बदतमीजी के तरह जिस गिरते हुए संस्कार का तुमने परिचय दिया, खाते हिंदुस्तान का हो और गाते पाकिस्तान और चीन का हो, राहुल गांधी का मानसिक जांच होना चाहिए। मैं बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष ये मांग करता हूं कि बचपन से लेकर 55 तक राहुल गांधी पप्पू ही रह गया। इन कांग्रेसियों को अब पाकिस्तान ले जाएंगे और इसको वहीं पर जहां जहां मिसाइल गिरा है वहीं पर एक आध दिन रखेंगे कि तुम गिनती करो, इंची टेप लेके जाओ, नापो। पाकिस्तान का संसद छाती पीट रहा है कि भारत ने बर्बाद कर दिया और यहां का सांसद जो है प्रूफ खोज रहा है। ये खाते देश का है और गुण गाते चीन और पाकिस्तान का है। झूठा आरोप लगाएंगे, छल प्रपंच का आरोप लगाएंगे कि भ्रष्टाचार ऊपर लेवल में चल रहा है, तो उसका आपको साक्ष्य देना होगा। लेकिन एक व्यक्ति 14 करोड़ जनता का भविष्य जो है नहीं लिख सकता है अगर वो जनप्रतिनिधि नहीं है। तो बिहार सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पटना मेडिकल कॉलेज के प्रभार के जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे और SKMCH के जो सुपरिटेंडेंट थे, दोनों को निलंबित किया है और साथ ही डीजीपी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 20 दिन के अंदर हम ट्रायल चला करके और सजा दिलाने का काम करेंगे। नीतीश कुमार जी का शासन कानून के राज में किसी भी अपराधी को किसी भी परिस्थिति में उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। घटना मैंने पहले भी कहा कि बहुत दुखद है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। उस परिवार के साथ संवेदना है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, इस बात की भी चिंता बिहार की सरकार कर रही है। जो सरकारी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में जो सरकारी मदद मिलना चाहिए, उनको वो मदद तुरंत पहुंचा दिया गया है। उन्होंने आपराधिक घटनाओं को लेकर के आंकड़ा पेश किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने 65,000 से अधिक बिहार में हत्याएं हुई है, 1 लाख से अधिक किडनैपिंग हुआ है, 25,000 से अधिक बलात्कार हुए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि नेता प्रतिपक्ष को अपराध पर कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। अधिकार का मतलब ये कि इस बिहार के आपराधिक संस्कृति का, संस्कार का राष्ट्रीय जनता दल की सरकार ही जो है फादर ऑफ क्राइम की उपाधि हमने उनको दिया है। आपने जो संस्कार फैला कर रखा है, आज वही राक्षसी रूप लेकर के बिहार के अंदर अपराध को बढ़ावा दे रहा है। इसलिए विपक्ष के नेता को मैं ये अनुरोध करूंगा कि आप अपने लोगों को रोकिए। और मैंने पहले भी कहा है कि ये जांच का विषय है कि अपराध जो हो रहे हैं उसमें कौन लोग हैं। बिहार सरकार इसका भी जांच कराएगी और उनको भी अपने पार्टी के स्तर पर जांच करवाना चाहिए कि इस अपराध के पीछे किस तरह की संस्कृति और सभ्यता को राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार के अंदर पैदा किया था। ये कोई आज नया बात तो नहीं बोल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जो है इस तरह का आरोप, झूठा आरोप बहुत दिनों से लगा रहे हैं, लेकिन मैं नेता प्रतिपक्ष को चुनौती देता हूं कि जिस टैक्स और भ्रष्टाचार की बात वो ट्रांसफर पोस्टिंग में कर रहे हैं, अगर एक भी केस वो साबित कर दें तब हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप झूठा आरोप लगाएंगे, छल प्रपंच का आरोप लगाएंगे कि भ्रष्टाचार ऊपर लेवल में चल रहा है, तो उसका आपको साक्ष्य देना होगा। किसी भी परिस्थिति में मुख्यमंत्री निवास या मुख्यमंत्री महोदय भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं,
और इस बात को किसी भी परिस्थिति में जो है स्वीकार नहीं किया जाता है। और आप देख रहे हैं कि आए दिन रोज जब भी भ्रष्टाचार का कोई शिकायत आता है तो या तो वो जेल के सलाखे के अंदर जाता है या उन पर कार्रवाई होती है। आप ही का अखबार और चैनल भी इस बात को निकालता है। सर, आईएएस ठाकुर पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर आईएएस ठाकुर डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, जो उन्हें लगातार एक्सटेंशन दिया जा रहा है और सरकार बनने के पहले ही मुख्यमंत्री उनका फाइल लेके गवर्नर हाउस जाके आखिर क्यों उनको एक्सटेंशन मिला? देखिए, व्यक्ति विशेष पर एक व्यक्ति विशेष का उदाहरण देना पूरे प्रदेश के समस्या को हल नहीं करता है। आपसे मैंने सुना है, मैं इस बात को पता करता हूं कि आखिर इसके पीछे क्या बात है, किस कारण से उनको एक्सटेंशन मिला है। लेकिन एक व्यक्ति 14 करोड़ जनता का भविष्य जो है नहीं लिख सकता है अगर वो जनप्रतिनिधि नहीं है। तो ये कास्ट सेंसस को लेकर है कि 1 मार्च 2027 होगा 2 चरणों में, लेकिन देश के उस पर सवाल करते हैं कि चुनावी साल इसीलिए ये सब हो रहा है। देखिए, जब नहीं हो तब उनको दुख है, जब हो तब उनको दुख है। तो आखिर वो चाहते क्या है? उनसे एक सवाल कीजिए कि जातीय गणना सेंसस के साथ अगर भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार करा रही है तो अब क्यों चिल्ला रहे हैं, चिल्पांव कर रहे हैं? ये उनके गिरते मानसिकता का परिचय है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की लोकप्रियता से ईर्ष्या जलन का सवाल है। और आपने देखा कि जिस तरह भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर भी इन लोगों ने सवालिया निशान खड़ा किया। मैंने कहा है कि इन कांग्रेसी नेताओं को यहां के संसद में कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को पाकिस्तान में उस 9 जगह भेजा जाए जहां पर कि भारतीय मिसाइल ने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर 22 मिनट में 9 आतंकवादी ठिकाने को ध्वस्त करने का, नेस्तनाबूद करने का काम किया है। इन कांग्रेसियों को अब पाकिस्तान ले जाएंगे और इसको वहीं पर जहां जहां मिसाइल गिरा है वहीं पर एक आध दिन रखेंगे कि तुम गिनती करो, इंची टेप लेके जाओ, नापो। पाकिस्तान का संसद छाती पीट रहा है कि भारत ने बर्बाद कर दिया और यहां का सांसद जो है प्रूफ खोज रहा है। ये खाते देश का है और गुण गाते चीन और पाकिस्तान का है। मैंने तो राहुल गांधी के बारे में कहा, ऐ राहुल गांधी, तुम्हारे पिता के समान श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और बदतमीजी के तरह जिस गिरते हुए संस्कार का तुमने परिचय दिया, खाते हिंदुस्तान का हो और गाते पाकिस्तान और चीन का हो, कभी यह देश की जनता माफ नहीं करेगी। और यही कारण है कि बचपन से लेकर 55 तक राहुल गांधी पप्पू ही रह गया। पप्पू, जिसका पप्पू का मतलब होता है कि जो गला के ऊपर होता है वो ज्यादा विकसित नहीं होता है। तो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इस तरह की बातें करना, यह उसके विक्षिप्त मानसिकता का परिचय है। राहुल गांधी का मानसिक जांच होना चाहिए। मैं बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष ये मांग करता हूं। और भेजिए पाकिस्तान, जहां पर 9 जगह मिसाइल गिरा है, राहुल गांधी रहे 10 दिन वहीं पर जाके इंची टेप से नापे कि पाकिस्तान को क्या क्षति हुआ है। हिंदुस्तान में पूछते हैं। इसलिए ये सब लोग दोहरे चरित्र के लोग हैं। खाते कुछ और हैं और गाते कुछ और हैं। दिखाने का दांत कुछ और है और खाने का दांत कुछ और है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।